नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रथम नवरात्रि पर रही मंदिरों में चहल पहल, श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर मांगी मनौतियां। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम, वाहन चालकों को उठानी पड़ी भारी परेशानियां। अग्रवाल समाज ने टाउन जंक्शन में श्रद्धापूर्वक मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया राजकीय जिला चिकित्सालय में बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण। टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर आरंभ हुआ रामलीला का मंचन। प्रथम दिन दिखाया गया नारद गो का दृश्य। और अब समाचार विस्तार से। नवरात्रों के प्रथम दिन जिला मुख्यालय पर विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की चहल पहल रही। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की मनौतियां मांगी। वीरवार से नवरात्रे आरंभ हो गए हैं। वीरवार को प्रथम नवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने मां भद्रकाली के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुजारी ने बताया कि नवरात्रे 9 दिनों तक बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री सौभाग्य की देवी है, उनकी पूजा से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को उमा नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि की जानी चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जाए। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। पूजा घर में कलश स्थापना के स्थान पर दीपक जलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। इस दिन माँ को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। आज जिला मुख्यालय के नजदीक भद्रकाली मंदिर में मां शैलपुत्री के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्रि के प्रथम दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। स्थापना आज है, आज ही है। मंदिर की जैसा तो पूरी है, व्यवस्था तो पूरी है मंदिर की। 9 दिन हाँ श्रद्धालु बैठ रही। पहले दिन या संडे के दिन बैठ रही। हरियाणा पंजाब राजस्थान की प्राचीन मूर्ति पीछे है, वो अकबर के टाइम की है, 500 साल पुरानी है। यहाँ अकबर आया था पहले, तब ये बांध जंगल था, तो बादशाह को बुढ़ी औरत दिखाई दी 70-80 साल की। बादशाह बोला यहाँ एक जंगल के अंदर के आदमी का नाम निशान नहीं है, औरत है कौन? फिर बोला माई मेरे को पानी पिला। तो माई ने थोड़ा सा डाला उठाया तो थोड़ा सा पानी निकला। बादशाह ने पानी पिया तो पानी उतर नहीं दिया। उसके साथ सेना थी, सेना को पानी पिलाया तो पानी को उतर ही दिया। फिर उसके साथ सोचा भाई माई मेरे को खाना भी खिलाओ। फिर ले बेटी ये टोकरी उघाड़ना मत इसको, ये खाना खा लेना इससे। ये बादशाह ने वहाँ से टोकरी से खाना सभी को खाया, तो टोकरी से खाना खत्म नहीं हुआ। फिर बादशाह ने पैर पकड़ दिया। हमारी 4 पीढ़ी होगी। हाँ मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर मन्नत मांगी है तो मन्नत पूरी होगी। हाँ जी, हर साल आते हैं। मन्नत मांगी थी पूरी हुई है। यहाँ पर शराब का हम हर साल नवरात्रा में आते हैं और यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। हम हनुमानगढ़ से आए हैं और हम जामर से। और नवरात्रा में यहाँ जोत होती है सुबह शाम को, और बढ़िया सारे दरबार पे आते हैं भक्तों में, और हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। हम तो 15 साल से आ रहे हैं। आए थे हम अपने हाजरी देख कर गए थे। पूरा तो होया हम आपदे सुखिया सुखिया हो गया महीना सारा सुखे पूरी हुई तो पूरी हुई। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में किसानों द्वारा गुरुवार को जिले में कई स्थानों पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने की घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की पूर्व घोषणा अनुसार गुरुवार को जिले में कई जगह चक्का जाम किया। जिला मुख्यालय को चारों तरफ से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर 1 घंटे चक्का जाम कर शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक किए गए चक्का जाम में फंसे लोग व वाहन चालक परेशान होते रहे। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जिला मुख्यालय के आसपास स्थित टोल नाकों के अलावा नजदीकी गाँव में रास्ता रोक कर
किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने की घटना के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। आपातकालीन सेवाओं को चक्का जाम से मुक्त रखा गया। चक्का जाम स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। सभी जगह चक्का जाम शांतिपूर्वक संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। सूरतगढ़ 4 लेन पर गाँव मक्का सरवा डबले ढान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से चक्का जाम किया गया। वहीं मेगा हाईवे पर स्थित कोला के नजदीक स्थित टोल नाका पर भी चक्का जाम किया गया। इसके अलावा संग्रिया मार्ग, गांव सतीपुरा के नजदीक आदि स्थानों पर भी वाहन खड़े कर चक्का जाम किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि क्योंकि यह सिर्फ हनुमानगढ़ जिले का कार्यक्रम था, इसलिए मात्र 1 घंटा चक्का जाम किया गया ताकि बाहर से आने वाले लोग परेशान न हो। उन्होंने मांग की कि सरकार धान के अलावा मूंग, मोठ, बाजरा व नरमा की सरकारी खरीद शीघ्र शुरू करे। साथ ही लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोपहर 12 बजे चक्का जाम खुलने पर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। आज 4 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ और लगातार धान की, मूंग की सरकारी खरीद हम राज्य सरकार से भी कर रहे हैं, इसलिए हम लगातार संघर्षरत थे। और 4 तारीख को जो हम पे हमला किया गया, उस हमले में मैं ट्रैक्टर पे जिसमें बैठा, मान साहब हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे थे। मेरे से ये जो सीआई है पता नहीं क्या खा के, मैं तो कह रहा हूँ मेंटल डिस्टर्ब हो गया। उसने इतनी लाठियां मारी, मेरे आपको पैर नीचे से ऊपर तक दिखाऊं, उन्होंने चीत दिया मेरे पैर को। ये थोड़ा मेरे शरीर में जान है तो मैं खड़ा हूँ इस बीच में। उतनी मारी इस आदमी ने। मैंने उसे बार बार रिक्वेस्ट की कि मान साहब के मत मारो, ये बुजुर्ग आदमी है। उसने ट्रैक्टर को भी तोड़ा, पता नहीं कौन सा पैर निकाल रहा था। इसलिए हम निंदनीय घटना है और हम ये कह रहे हैं। मैंने मेरी 33 साल की पॉलिटिक्स में मैं कॉमरेड शोपत सिंह के साथ रहा हूँ, लाठियाँ भी बहुत बात चली है, जेल भी गए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतने अंधाधुंध तरीके से गोली बगैर परमिशन के। बहुत से तरीके थे, पहले अश्रु गैस छोड़े जाते हैं, फिर उससे पहले पानी छोड़ा जाता है, फिर मजिस्ट्रेट वायरलेस से वो बिल्कुल माइक से अनाउंस करते हैं कि आप पे लाठीचार्ज की जाएगी। ये तो मतलब ये मानो कि पता नहीं उसने संवेदना सारी खत्म हो गई। इसलिए व्यक्तिगत वेर निकालने के लिए उस आदमी ने 5-4 आदमी को टेर काट कर आगे हमें मारा है। हम कह रहे हैं उसको बर्खास्त किया जाए और तुरंत से उसको दफा किया जाए और सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से लागू की जाए। आज 4 तारीख को जो किसान सवाल लेकर गए कि उनकी धान की फसल को सरकारी रेट में खरीदा जाए और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने लाठियां मारी। हमारे 8 लोग जो किसान और मजदूर घायल हो गए, आज भी हॉस्पिटलों में है। और इस हमारी जो डिमांड थी, एक तो जो एफसीआई के तमाम गोदाम है उसको यहाँ का प्रशासन, राजस्थान की सरकार और मोदी सरकार रिलायंस कंपनी को दे रही है। दूसरा ये एमएसपी का सवाल था। ये सारे सवालों को लेकर जब किसान लड़ा था और लाठी चार्ज जो किया, बर्बर लाठी चार्ज किया, 17 साल के बुजुर्ग जो किसान थे उन पर, जो साइड में अपने ट्रैक्टरों पर बैठे थे उनको भी नहीं बख्शा। हमारे आज का ये जो हमारा सिंबॉलिक चक्का जाम है, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, हमारी डिमांड है कि सीआई जो हनुमानगढ़ जंक्शन के सीआई है उनको यहाँ से हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल, देखो जी, हमेशा ही होता है जो लड़ने वाले लोग हैं, जो जनता की आवाज को उठाते हैं, जो किसान और मजदूर के लिए लड़ते हैं, उन पर ये भ्रष्ट पुलिस प्रशासन उन पर मुकदमा बनाता है। अरे ये हनुमानगढ़ की सट्टा शरेआम लगता है, शरेआम वेश्यावृत्ति होती है, शरेआम तमाम अवैध नशे होते हैं, चोरियां होती है, नकबाजी होती है। कहीं उन लोगों पर कहीं कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो लोग जनता के लिए, लोकतंत्र में जो अधिकार है जनता का, उस सवालों को लेकर लड़ते हैं, उन पर ये पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करती है। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये आज का कार्यक्रम है और हमारा ये सिंबॉलिक है। सही 11 बजे हमने ये चक्का जाम किया। हनुमानगढ़ में 18 जगह, आज के तौर पर अभी 18 जगह चक्का जाम चल रहा है और बड़े स्तर से और बड़ा सहयोग से। आज हमारा 11 से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटे का आज चक्का जाम है। आज चक्का जाम इसलिए बात के लिए हमें किया है, जिस तरीके से हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार के इशारे पर, एमएलए के इशारे पर, बड़े नेताओं के इशारे पर यहाँ का इलाके का किसान जिस तरीके से धान की फसल को लेकर के, उसका समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहा था, परंतु यहाँ का सीआई, हनुमानगढ़ एसएचओ जिस तरीके से किसानों पर हमला किया, हम चाहते हैं उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और किसानों का, उसका फसल का भाव मिले, सरकारी खरीद मिले। आज इसलिए हम एकजुट होकर आए। हम सूबे के मुखिया से भी कहना चाहते हैं,
कांग्रेस सरकार से कहना चाहते हैं कि आप दोगले लोग हो, आप दोगली बात करते हो। आप उत्तर प्रदेश में जाकर के आपका अलग बयान होता है और आपका राजस्थान के अंदर अलग बयान होता है। आप उत्तर प्रदेश में कहते हो आप किसान विरोधी लोग हो, आप कांग्रेस के राज में आप कांग्रेस के इशारे पर आप किसानों पर लाठियां चलाते हो। ये दोगली नीति ठीक है, 2023 में ही जनता ठीक करेगी आपकी दोगली नीति। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और किसानों की धान की सरकारी खरीद की जाए। आज जो 7 अक्टूबर को जो 3 दिन पहले प्रशासन ने, हनुमानगढ़ के पुलिस प्रशासन ने जो संयुक्त किसान मोर्चा पर जो लाठीचार्ज किया है, किसानों की मांग थी कि जो अपने राजस्थान की फसलों की जो एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए फसलों की, यहाँ सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी। इसलिए किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जो धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया है, उसके मद्देनजर यहाँ आज 11 से 12 बजे तक 1 घंटे हनुमानगढ़ जिले में चक्का जाम का प्रोग्राम किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन रखा गया है। किसानों की यही मांग है कि यहाँ राजस्थान में सरकारी खरीद शुरू की जाए और जो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, जो हनुमानगढ़ के जो सीआई है, जो नरेश गहरा है, उनको बर्खास्त किया जाए। इसके लिए जो आज का यहाँ प्रोग्राम में रखा गया है। अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती पर टाउन एवं जंक्शन में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवरात्रों के प्रथम दिन महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन तथा जंक्शन में अग्रवाल समाज समिति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अग्रवाल समाज के नागरिकों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इसके बाद टाउन जंक्शन में महाराजा अग्रसेन व माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर जयकारे लगाए गए व सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि द्वापर युग के अंतिम चरण व कलयुग के शुरुआत में जन्मे महाराजा अग्रसेन राजा वल्लभ सेन के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का जनक कहा जाता है। इस मौके पर राजकुमार अग्रवाल, विनोद दादरी, सुभाष बंसल, सागर मलड्डा, विनोद गर्ग, हरि प्रकाश खदरिया, मनोहर लाल बंसल, कृष्ण अवतार खदरिया सहित अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार जंक्शन में आयोजित कार्यक्रम में अमरनाथ सिंगला, ओम प्रकाश गर्ग, सतीश जैन, विक्रम बंसल, देवेंद्र बंसल, संदीप अग्रवाल, सुरेश कुमार सहित अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। परंपरा के अनुसार आज पहला नवरात्र है और महाराजा अग्रसेन जयंती है। उसके उपलक्ष्य में पूरे समाज ने महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया है और उसके बाद सभी अग्रजन महाराजा अग्रसेन भवन में पहुंचेंगे और कुल देवी माँ लक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाआरती की जाएगी। आज हमने हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज उन्नति करे, शांति बनी रहे, इसकी हम सारे मिलकर के कामना करते। आज हम महाराजा अग्रसेन जैन की जयंती यहाँ मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। कोरोना के समय से व्यापार प्रभावित चल रहा था। महाराजा अग्रसेन ने व्यापार का संवर्धन करने के लिए, व्यापार के माध्यम से समाज का अधिकतम कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। मुख्यतः समाज के निचले तबके के लोगों को, जो बाहर से लोग आए हैं, सभी को एक समान धरातल पर खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता दी, सामाजिक सहायता दी, उनको समानता, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उनको संबल दिया। तो महाराजा अग्रसेन का इतिहास 5200 साल पुराना इतिहास है। महाराजा वल्लभ के संतान से महारानी लक्ष्मी की इन पे बहुत कृपा रही है। महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय समाज से वैसे थे, लेकिन कुल देवी लक्ष्मी ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए। इस क्षत्रिय समाज से इन्होंने उसका त्याग करके उसके बाद वैश्य समाज नाम से चलाया अपना समाज। सभी लोगों को अग्रोहण नगर बसाया, जिसमें सभी लोग सुखी थे, सभी लोगों का पूर्ण ध्यान रखा। आज नवरात्रा स्थापना दिवस पर महाराजा अग्रसेन जयंती का भी पर्व है, जिसके लिए अग्रवाल विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ इकाई की तरफ से यहाँ कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अग्रसेन जयंती का मनाना तो है ही अग्रवाल समाज की तरफ से, इसके साथ ही एक अग्र विभूतियों से और महाराजा अग्रसेन जयंती के चित्रों से सुसज्जित एक कैलेंडर का भी विमोचन किया जा रहा है। और इसके साथ ही महाराजा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। विभिन्न वक्ताओं द्वारा उसमें जानकारी दी जाएगी आए हुए अतिथियों को। और साथ ही हमारे जो इस ट्रस्ट के कार्यकर्ता रहे हैं, दिवंगत कार्यकर्ता, उनके
5 कार्यकर्ताओं के चित्र का अनावरण भी किया जाएगा। और ये सब करने के लिए पूरे अग्रवाल समाज हनुमानगढ़ टाउन से जनता यहाँ पधारी है और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, जिसका आयोजन हमारे सब पदाधिकारियों और सदस्यों पर जाता है। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा अग्रसेन भवन के अंदर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका विशेष महत्व ये है कि हम अग्रवाल समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को अपनाया और बढ़ाया और गोत्र प्रथा बनी। महाराजा अग्रसेन जी ने भी यही संदेश दिया कि 1 ईंट और 1 रुपया का प्रचलन शुरू किया, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई बाहर से विस्थापित भी आता है अपने राज्य के अंदर, ताकि उस व्यक्ति की हम मदद करके 1 रुपया 1 ईंट प्रत्येक व्यक्ति उसको देता था, जिससे वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना रहने का मकान, काम करने की समर्था और अपना धंधा चलाने के काबिल बनता था। इससे एकता का प्रतीक और समानता का प्रतीक, ये सभी चीज़ें उन्होंने जो है समावेश करके हमारे लोगों को दी। और फिर उसके बाद उन्होंने गौ हत्या या पशु बलि, इसके ऊपर एक पाबंदी लगाई, क्योंकि वो कहते हैं कि निर्जीव पशु जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमें किसी भी रूप में उसकी बलि नहीं करनी चाहिए। ये एक मुख्य संदेश है जिससे मानवता के अंदर एक अहिंसा का प्रकोप जो छाया हुआ है वो दूर होता है और हमें अच्छी तरीके से एक संचालित रूप से इकट्ठे रह करके मिलवर्तन से परिवार को बढ़ाना है। और उन्होंने अपना यज्ञ किए, यज्ञों के बाद उन्होंने जो हमारे गोत्र वंश गोत्र दिए, जिससे 18 गोत्र हमारे शुरू हुए और अग्रवाल समाज के अंदर ये बहुत अच्छी एक भावना पनपी, ताकि हम लोग भाईचारे के अंदर रह सकें और प्यार पूर्वक देश को एक अच्छा संदेश दे सकें। जंक्शन स्थित प्रजापति कुमार धर्मशाला में नगर परिषद द्वारा सुलभ शौचालय की नींव रखी गई। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में प्रजापति कुमार धर्मशाला के पास नगर परिषद की ओर से सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुवार को सुलभ शौचालय के निर्माण कार्य का नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा, वार्ड पार्षद तरुण विजय आदि ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सुलभ शौचालय का निर्माण करीब 13 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस मौके पर नगर परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम वार्डों का समान रूप से विकास कार्य किया जा रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा। तरुण विजय ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण व स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वार्ड वासियों की मांग के अनुरूप वार्ड में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। शौचालय की देखरेख का जिम्मा कुम्हार धर्मशाला प्रबंध समिति की ओर से लिया गया है। इस मौके पर भगवान दास बंसल, बद्री राम, डॉक्टर देवीलाल, RC वर्मा, प्रहलाद जांगीड़, रामदयाल, मान सिंह, ओम प्रकाश, सतपाल लिम्बा सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 12 में नगर परिषद के द्वारा कुम्हार धर्मशाला के पास एक आधुनिक शौचालय का शिलान्यास किया गया है, जो कि करीब 11 लाख की लागत से बनकर तैयार होगा। इस आधुनिक शौचालय के बनने के बाद कुम्हार धर्मशाला में या आने जाने वाले लोगों को, वार्ड के सभी निवासियों को बड़ी सुविधा रहेगी और विवाह शादी फंक्शन के अंदर भी ये शौचालय है कि कुम्हार धर्मशाला के भी काम आएगा और यहाँ जो दुकानें हैं और हैं वहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आधुनिक शौचालय बनने से, उसकी सफाई रहने से क्या है, एक जो शहर में हमारे जो शौचालय पुराने बने हुए हैं, जहां गंदगी का आलम है, उनको भी हम ठीक करके आधुनिकता का रूप दे रहे हैं। जिससे सफाई रहती है तो लोगों को वहां आने जाने में गुरेज नहीं होता। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे 12 नंबर वार्ड में जो प्रजापति धर्मशाला है, उसके बाद आधुनिक नगर परिषद के द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 11 लाख रुपए से अधिक रहेगी। इसका सबसे बड़ा जो हमें लाभ मिलेगा कि हमारे 12 नंबर वार्ड के लगभग विवाह शादी इसी धर्मशाला में होती है, तो इससे हमारे वार्ड को भी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा कि ये शौचालय एक ऐसी जगह पे है जहां मेन रोड पर है, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का और निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्व में भी हमारे लिए जो ये बड़ा चौक था उसमें टाइल्स मंजूर की और आज इसका मुहूर्त किया गया है। इसमें 6 महीने का समय लगेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की।
हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। बालाजी सेवा समिति द्वारा सालासर यात्रियों के लिए जंक्शन स्थित गंगानगर फाटक के नजदीक भंडारे का आयोजन किया गया। श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा गंगानगर फाटक के नजदीक सालासर यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि सेवा समिति का यह 13वां विशाल भंडारा है। आज प्रथम दिन सेवा समिति सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना के बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया। आयोजकों ने बताया कि भंडारे में सालासर यात्रियों के लिए सुबह शाम के भोजन चाय नाश्ते के अलावा मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आयोजकों के अनुसार इस भंडारे का आयोजन जन सहयोग से किया जा रहा है। बालाजी सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति 13वां विशाल भंडारा गंगानगर फाटक पट्टी निर्देश श्री बालाजी सेवा समिति बालाजी रसोई की तरफ से लगाया जा रहा है। तो इस बार भी काफ़ी यात्रियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रथम दिन में हम आशा करते हैं आगे आने वाले दिनों में नवरात्रों के सालासर व पल्लू यात्री काफ़ी पहुँचेंगे, क्योंकि आसपास कहीं भी कोई भंडारा नहीं लगा है। बालाजी सेवा समिति ने भंडारे का ये आयोजन किया है और यात्रियों का भारी उत्साह देखने को मिला। विगत 13 सालों से लग रहा है जी, और पिछले साल कोविड के दौरान थोड़ा ये हम भंडारा जो गया गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मद्देनज़र हम कर नहीं पाए, तो इस बार हम पूरे जोर शोर से ये भंडारा कर रहे हैं जी। बिल्कुल जन सहयोग लिया जा रहा है जी, तमाम शहरवासियों का, उद्योगपतियों का, जैसा भी जन सहयोग है जी। ये आज जो प्रथम नवरात्रा के दिन हमारा स्टार्ट होता है, आगे प्रभु इच्छा तक जैसा बालाजी महाराज चाहेंगे जब तक ये भंडारा चलता रहेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को राज्य के जिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस ऑक्सीजन प्लांट में 195 सिलेंडर प्रतिदिन व 1000 लीटर घंटे ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। इस ऑक्सीजन प्लांट के बनने से जिले को बेहद फायदा होगा। कोरोना काल में जिले में ऑक्सीजन की कमी और इसके लिए मची मारामारी को देखते हुए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया गया है। इस प्लांट की क्षमता भी काफी अधिक रखी गई है। तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए यह ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में बनाया जाना अति आवश्यक था। जिला अस्पताल में डीआरडीओ की ओर से लगाई गई ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने कहा कि जिला अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट बेंगलुरु की टाटा एडवांस कंपनी की ओर से लगाया गया है। इसमें सिविल वर्क एनएचआई की ओर से करवाया गया। जनरेटर की सुविधा एनएचएम की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट जनरेट होगी। कुल करीब 195 सिलेंडर प्रतिदिन निर्मित करेंगे और वह सर्कुलेट की जा सकेगी। इसमें ऑक्सीजन को रिजर्व नहीं रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्लांट शुरू होने से पुराने भवन में ऑक्सीजन सप्लाई की जिला अस्पताल की क्षमता भी बढ़ गई है। आज जिला चिकित्सालय के प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन रघु शर्मा जी के द्वारा किया गया। उसमें उपस्थिति के लिए लोकल विधायक चौधरी विनोद कुमार, लोकल एमपी श्री निहाल चंद जी और प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी की उपस्थिति के लिए बोला गया था, लेकिन सब आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण नहीं आ पाए। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये ऑक्सीजन प्लांट
1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाएगा। कुल संख्या में देखें तो 195 सिलेंडर प्रतिदिन की इसकी उत्पादन क्षमता है। इसको DRDO के द्वारा लगाया गया है। टाटा एडवांस कंपनी बेंगलोर की है, उन्होंने इसके पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं और जो सिविल वर्क है वो NHAI के द्वारा करवाया गया है। तो प्लांट फंक्शनिंग है। इससे पुरानी बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन देने में क्षमता जिला चिकित्सालय की बढ़ गई। टाऊ स्थित रामलीला रंगमंच पर बुधवार से रामलीला का मंचन आरंभ हो गया। प्रथम दिन नारद मोह का दृश्य मंचित किया गया। कोरोना की वजह से लगातार 2 बार रामलीला नहीं हो सकी थी। इस बार रामलीला का मंचन बुधवार से आरंभ किया गया। बीती रात रामलीला मंचन के प्रथम दिन नारद मोह का नाटक मंचित किया गया। इसके अलावा रामलीला के कलाकारों ने सामूहिक रूप से भगवान राम की आरती की। इससे पहले अतिथियों द्वारा फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया गया। आयोजकों ने बताया कि सन 1961 से रामलीला मंचन की शुरुआत की गई थी, जो लगातार जारी है। आयोजकों ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए रामलीला में बड़े सीन मंचित इस बार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान द्वारा वाटिका को उजाड़ना तथा तारकावध का दृश्य इस बार मंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दृश्यों में दर्शकों की व्यापक भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर विस्तृत दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जाएगी। अभी जो ये मेरा सिंहासन डोल रहा था, इसका यही कारण था। कल कैसी अमरपुरी में समाज आज क्यों चिंतित है, क्या आज्ञा है राज की है, सेवा में दास। कामदेव है बड़ा बदमाश, भारत का बदला चल रहा, जा दिखा तू उसका ध्यान। ये सेना संकट, जल्दी जाओ यहाँ से, करो कोई तस्वीर के मुनि आगे मेरे को इस रामलीला में 28 साल हो गए हैं और आज 25वीं वर्षगांठ है मेरे नारद के रोल की और सांकेतिक रूप में रामलीला कर रहे हैं और बड़ा ही सहयोग मिला है दर्शकों से भी। बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने कोविड-19 का नियम पालना करते हुए रामलीला देखी है और बहुत ही भव्य तरीके से रामलीला ने अब तक सखी से लेकर नारद का, विश्वामित्र का, परशुराम का, लक्ष्मण का, मेघनाथ का ये लगभग रोल किए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।